अकाउंटेंसी का नया चैप्टर रेशियो एनालिसिस के पहले क्लास में आपका खैर मकदम है। रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर बहुत इजी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इजी है। इजी मतलब छोटी मोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, जस्ट लाइक a + b = c। अब b नहीं दिया गया है, a भी दिया गया है, c भी दिया गया है, b तो आराम से निकलेगा ना। इसी तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशंस है। बाकी रेशियो एनालिसिस बहुत इजी है, बस आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है। जो भी यहाँ पे क्लास में होगा कल आपको रिवाइज करके आना है। ओके। रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। 4 हिस्सों में 4 तरह के रेशियोज होते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है, पहला हिस्सा है, पहला पोर्शन जो हमने पढ़ना है वो क्या है? वो है बेटा लिक्विडिटी रेशियोज। इसमें 2-3 रेशियोज पढ़ने हैं। दूसरा जो होगा वो है बेटा सॉल्वेंसी रेशियोज। इसमें भी बहुत सारे रेशियोज हैं, वो भी हमने पढ़ने हैं। और जो थर्ड है बेटा वो होगा एफिशिएंसी रेशियोज। ये भी हमने एक एक करके पढ़ने हैं। और जो चौथा होगा वो क्या होगा? वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब देखिए, तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा है। विदिन 2 मंथ्स आपका एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा। ये जो लेक्चर है ये फास्ट ट्रैक लेक्चर है। फास्ट ट्रैक मीन्स आपको मुझे एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। अभी छोड़िए लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, इन एक एक टर्म्स को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए 3 लेक्चर्स जाएंगे। वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, सीधे मैं रेशियोज उठाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियोज, फिर पढ़ेंगे सॉल्वेंसी, फिर पढ़ेंगे एफिशिएंसी, फिर पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। इसी तरह से हमें चलना है, ठीक है बेटा, एक एक करके। तो ये आपको एक व्यू आया, एक समझ आई कि हमने क्या करना है। सिर्फ ये 4 तरह के रेशियोज पढ़ने हैं। तो उसमें से जो पहला है वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज, ये वर्ड आपने कभी सुना है? सुना है कभी? बुझमुछ था क्या? होता क्या है? करंट एसेट्स कभी सुने? करंट लायबिलिटीज भी सुनी है? क्यों नहीं सुनी होगी? 12th में हो, 11th का पहला ही लेक्चर है टर्म्स। उसमें आपने पढ़ा होगा टर्मिनोलॉजी में डेटर्स, क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्या होते हैं करंट एसेट्स? जोर पहमत ये मैं वनकन बे ना मैंने एग्जाम्पल नहीं पूछी, वो होता है एग्जाम्पल। मैंने डेफिनेशन पूछी कि किस चीज को हम करंट एसेट कहेंगे। करंट एसेट्स, दूसरा होता है करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा करंट एसेट्स क्या होता है। बस आज के बाद कभी आप लोग इसको बोलेंगे नहीं। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट
जब हम जाएंगे शेड्यूल थर्ड, कंपनीज एक्ट 2013, 1956 चला गया, वो ज़माना गुजर गया, आज 2013 चल रहा है। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्स दिए गए हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से कंपनीज एक्ट के इन शेड्यूल में से एक शेड्यूल है शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में ये डेफिनेशंस हैं, फिक्स्ड एसेट क्या गो, करंट एसेट क्या गो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या गो। उसमें जो करंट एसेट की डेफिनेशन दी गई है उसमें यह भी लिखा गया है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी realized within 12 months, यानी 12 महीने के अंदर अंदर ये हमें रियलाइज हो जाए। रियलाइज मतलब फायदा आएगा, कुछ आने वाला है, फायदा आएगा। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो हमें पेमेंट करेंगे? वो हमें पेमेंट करेंगे, क्यों करेंगे? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी ये भी वजह है, हमने उनको क्रेडिट सेल की होगी। डेटर्स जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचे होंगे, दीज आर करंट एसेट्स। 12 महीने के अंदर अंदर ये हमें पैसे देने वाले हैं। 12 महीने से ज़्यादा अगर होंगे वो डेटर्स नहीं कहलाएंगे। आई ना बात समझ में? स्टॉक नाम सुना है कभी? स्टॉक क्या गो? जिनको हम कहते हैं इन्वेंट्री भी है। स्टॉक मतलब वो माल जो हमने गोडाउन में रखा है, दुकान में रखी है, स्टोर में रखा है। क्यों रखा है? बेचने के लिए। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स। उस स्टॉक को हम 12 महीने के अंदर अंदर बेचने वाले हैं। पैसा आने वाला है। रियलाइज मीन्स पैसा आने वाला है। अब ये स्टॉक 3 तरह का होता है। स्टॉक या तो होगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को मशीन में डालेंगे, अभी मशीन में ही है, उसको हम कहते हैं WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। या तो होगा FG मीन्स फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल हम लाते हैं, फिर क्या करते हैं? मशीन में डालते हैं। मशीन से निकलने के बाद क्या बन जाता है? FG बन जाता है ना, फिनिश्ड गुड बन जाता है। वही मैंने लिखा। वो स्टॉक जो रॉ मटेरियल में है, वो स्टॉक जो मशीनों में है, वो स्टॉक जो तैयार हो चुका है। ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी नाम सुना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या गो? जब तक आपको ये टर्म समझ में नहीं आएगी तब तक रेशियो एनालिसिस पढ़ना नामुमकिन है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चा जो हमने पता नहीं कब करना था, हमने एडवांस में कर लिया। खर्चा 1 महीने के बाद हो जाएगा, लेकिन हमने आज ही पे किया, एडवांस में पेमेंट की उस खर्चे की। उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले ही करना, एडवांस में पेमेंट करना, ये हमारे लिए करंट एसेट होता है। और कोई करंट एसेट क्या है? एक्रूड इनकम मतलब नाम सुना है? एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न की है लेकिन अभी रिसीव नहीं की है, आने वाला है। डेटर का मतलब क्या है? वो बंदा जो हमें पैसे देने वाला है। एक्रूड इनकम मतलब क्या है? वो इनकम जो आने वाली है, अभी रिसीव नहीं की है, उसको हम कहते हैं एक्रूड इनकम। आई ना बात समझ में? चलिए अब हम आ जाएंगे इंशाअल्लाह चेती आया मैं इनका समझ लगी चेती ज़रूरत। अब हम आएंगे करंट लायबिलिटीज़ पे। बोलो करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? जो कर्जा हमने क्या
एक साल के अंदर अंदर 12 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना है, पे करना है, सेटल करना है। गुड। तो इजी डेफिनेशन यही है। वो कर्जा लाइबिलिटी, वो कर्जा लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। शाबाश। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई एग्जाम्पल दीजिए। वहां पे डेटर था, करंट एसेट, यहां पे करंट लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कौन होते हैं? वो बंदा जिसको हमने पे करना है। हम उसको क्यों पे करेंगे? क्योंकि हमने उससे परचेज की थी, क्रेडिट परचेज की थी। आई ना मेरी बात समझ में? हमने रॉ मटेरियल लाया था, क्रेडिट पे। हमने फिनिश्ड गुड्स ही लाए थे, क्रेडिट पे। दैट इज हम उस वो हमारा कर्जदार बन गया। ही इज आवर क्रेडिटर। ओके। बिल्स पेएबल, वो चेक्स जो हमने पे करनी है, बिल्स पेएबल। इसी तरह से बैंक ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कभी सुना है? हम कह सकते हैं विद इन 12 मंथ्स। बैंक ने आपको वो लोन दिया है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, उसको हम कहते हैं बैंक ओडी। इट कैन बी 30 days, इट कैन बी 40 days, इट कैन बी 3 months, 5 months, 6 months। वो कर्जा जो बैंक ने हमें दिया है, इट विल बी सेटल्ड विद इन 12 months। और कोई? यहां पे क्या था? एक्रूड इनकम। यहां पे हम लिखेंगे क्या? एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल। हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय को यहां क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी ना। अब वो सैलरी हमने उसको अभी पे नहीं किया है, इट इज एन एक्सपेंस पेएबल, सैलरी पेएबल। ये क्या, ये क्या आएगा? इट्स एन एक्सपेंस पेएबल एंड इट विल बी अंडर करंट लायबिलिटी। ओके। सो ये बेसिक चीजें हैं। मुझे क्या समझाना है आपको? लिक्विडिटी समझाना है। अब सोच देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है। लिक्विडिटी का मतलब है क्या इन लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए, इन करंट लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए हमारे करंट एसेट्स एनफ है। इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? लिक्विडिटी इट इज अ फ्यूचर। ये कंपनी का वो फ्यूचर है, वो खसूसियत है, एक किस्म का एक पावर है। क्या ये एसेट जो करंट एसेट यम छा एनफ, आर दीज एसेट्स एनफ टू पे दीज लायबिलिटीज, टू सेटल दीज लायबिलिटीज? इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी। ओके। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें तब पता चलेगा जब हम रेशोज करेंगे, कैलकुलेट। 3 तरह के रेशोज होते हैं। लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए, लिक्विडिटी को कैलकुलेट करने के लिए, क्या हमारे एसेट्स एनफ हैं, करंट एसेट्स एनफ हैं करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, उसके लिए हमें 3 तरह के रेशियोज पढ़ने होते हैं। उनको हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। ओके, नोट डाउन। एग्जाम के लिए जो भी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं ना, एग्जाम के लिए है बस। एग्जाम में यही आएगा, यही पूछेंगे बस, और कुछ नहीं आपको पढ़ना है। कोई बुक और कुछ नहीं पढ़ना है, कोई क्लासेस नहीं पढ़ने। बस जो मैं एग्जाम्पल्स सिखाऊंगा, जो आपकी बुक है इस पे जो एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशन है, वो करने हैं बस। यही लेके आपको एग्जाम हॉल में जाना है। तो लिक्विडिटी रेशियोज में पहला रेशियो जो आएगा बेटा, वो है करंट रेशियो। क्या आएगा? करंट रेशियो। करंट रेशियो किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज।
आज से ही फार्मूलाज को रीड करने की कोशिश कीजिए। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन करेंगे हम, आप ही की बुक से मैं एक एग्जांपल लूँगा। From the following information, calculate current ratio। इसमें क्या डिटेल है? कैश इन हैंड 5000 रुपीज़। Accrued interest is 350 rupees। इजी क्वेश्चन है। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, किस तरह करेंगे? निकालिए। स्टॉक क्या है? करंट एसेट में आएगा। डेटर क्या है? करंट एसेट में आएगा। कैश इन हैंड करंट एसेट है। बैंक बैलेंस बैंक में कैश है, करंट एसेट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है। ठीक है बेटा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी नॉट करंट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट है, ये हमें 1 साल से ज्यादा फायदा देता है। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं, क्या है? करंट लायबिलिटी है ना। बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है। एक्रूड इंटरेस्ट, अभी मैंने सिखाया आपको। एक्रूड एक्सपेंस, इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस पे करना है, वो खर्चा जो हमने अभी पे नहीं किया है लेकिन करना है। एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? करंट एसेट, गुड। डिबेंचर्स, 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 डिबेंचर्स ये डेट है ना, लॉन्ग टर्म डेट होता है, ये फिक्स्ड लायबिलिटी है, यहाँ पे नहीं आएगा। तो डालने खतरा अत मज त्रोमुत।
इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन क्या होते हैं, ये करंट लाइबिलिटीज होती है। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज निकालो, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करेंगे, चलो इजी। चलिए जी, तो मैं क्या कह रहा था, एग्जाम में क्या लिखना है, फॉर्मूला अलग लिखनी है। फॉर्मूला ज़रूरी लिखने की, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के लिए अलग मार्क्स होते हैं। तो आप इसी तरह लिखेंगे, करंट रेशियो किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो पहले ये देखेंगे कितना है, फिर ये देखेंगे कितना है। करंट एसेट्स बोलो, सबसे पहले क्या था, स्टॉक कितना था, 15,000। उसके बाद प्लस डेटर्स कितना था, 13,500। उसके बाद क्या था, कैश इन हैंड कितना, 5,000। उसके बाद क्या था, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का मतलब क्या है, बैंक में पैसा है, कितना था, 10,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, वो भी करंट एसेट है, कितना था, 6,000। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड, ये 6,000 क्या था, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, फिर है प्लांट एंड मशीनरी, आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स, इसमें नहीं आएगा। उसके बाद बिल्स पेएबल, नहीं आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा ना, कितना था, 150। मुझे आप एक बात बोलो, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ना, एक्रूड इंटरेस्ट दो तरह का है। देखो, इंटरेस्ट ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट सिर्फ खर्चा होता है, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। मेरी बात समझे, एक तो होता है इंटरेस्ट पेएबल, दूसरा होता है इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये जो आपके इसमें एग्जाम्पल में ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ना, ये इनकम वाली इंटरेस्ट है। क्या है, इनकम वाली। हम एज्यूम करेंगे है इनकम वाली। इट मीन्स इट इज़ एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मीन्स वो इनकम जो हमने अर्न की है लेकिन अभी रिसीव नहीं की है, अर्न की है रिसीव नहीं किया, इट्स अ करंट एसेट। इसको हम करंट एसेट मानेंगे। यहाँ पे कितना है, 350। और कोई, करंट लायबिलिटी बोलो कौन कौन सी है, क्रेडिटर्स कितना है, 17,500। और कोई, बिल्स कितना है, 6,000। और कोई, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 1,500। और कोई करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर्स लायबिलिटी है लेकिन करंट नहीं है। कितना आया टोटल, 25,000 आ गया, 25,000। देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे, अब यहाँ पे ये इसको लिखेंगे। 50,000 करंट एसेट्स है, 25,000 करंट लायबिलिटीज है। 25,000 इंटू 2 हो गया 50,000। इट मीन्स जो हमारा करंट रेशियो है 2:1। क्लियर, बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। दैट इज़ वाई मैंने आपको एक एक करके सिखाया था, करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होती है। अभी लिखना नहीं आपको, बस मुझे कुछ सिखाना है, आपको कुछ सिखाना है।
ये है फिक्स्ड एसेट्स, ये है करंट एसेट्स। ये मैंने टी शेप्ड की बैलेंस शीट बनाई है, हालांकि जो कंपनीज का बैलेंस शीट है वो दूसरा है, शेड्यूल 3 के हिसाब से वो दूसरी टाइप की बैलेंस शीट है, वो सीधे है, पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, फिर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिर करंट एसेट्स। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ समझाना है। ये क्या है, सॉरी ये फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स बन जाते हैं टोटल एसेट्स, बन जाते हैं। आपके फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, टोटल एसेट्स भी दिया गया है, फिक्स्ड एसेट्स भी दिया गया है। करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या जरूरत है, करंट एसेट्स की जरूरत है, तो ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। इट मीन्स करंट एसेट्स किसके बराबर होगा, टोटल माइनस फिक्स्ड। आई ना मेरी बात समझ में, टोटल भी दिया गया है, टोटल एसेट्स दिया गया है, लेकिन ये पता नहीं ये कितना है, ये पता है ये किसके बराबर होगा, ये माइनस ये निकलेगा ना ये, ओके। इसी तरह से करंट लाइबिलिटी और फिक्स्ड लाइबिलिटी में आपको देखना है। यह है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट मीन्स विच इज नॉट करंट, मीन्स विच इज फिक्स्ड, है ना फिक्स्ड। यह है करंट, जब ये प्लस ये हो जाते हैं बन जाती है टोटल लाइबिलिटी, बन जाता है ना टोटल लाइबिलिटी। अब क्या है आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टोटल भी दिया गया है, फॉर एग्जांपल 7 लाख, फॉर एग्जांपल 7 लाख है टोटल, इन दोनों का टोटल। ये भी दिया गया है फॉर एग्जांपल 5 लाख। अब ये किसके बराबर होगा, 7 माइनस 5 हो गया ना 2 लाख, ओके। ये है एक चीज़। और एक चीज़ जो मैंने कुछ दिनों पहले आपको सिखाया था कैश फ्लो में, शायद आप तीनों को पता नहीं होगा, इनको पता होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया था वर्किंग कैपिटल, कुछ याद आया, क्या होता है वर्किंग कैपिटल, किसके बराबर होता है, एक फार्मूला होती है। अकाउंटेंसी में और एक फार्मूला आपको याद रखनी है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। शाबाश, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। पहले मेरी तरफ देखो, बस ध्यान रखो, बाद में लिख लो। मुझे बोलो करंट एसेट्स पता है ना, अभी सिखाया ना, करंट लाइबिलिटीज अभी सिखाया ना। अब क्या है, कभी आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये दिया गया है 3 लाख, ये दिया गया है फॉर एग्जांपल 7 लाख, ये पता नहीं कितना है, मुझे बोलो ये कितना होगा। ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, लेकिन ये नहीं दिया गया है। करंट लाइबिलिटीज का था इस बराबर, किसके बराबर होगा, 7 लाख का क्या शुक माइनस करूँ, 7 लाख को क्या माइनस किया गया है, वहां पे 3 लाख लिखना है, सॉरी 4 लाख, आराम से 4 लाख। क्वेश्चन में इसी तरह से होगा। कभी क्या होता है, ये चीज़ें आती हैं वर्किंग कैपिटल, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं और एक, फिर उसके बाद सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद ब खुद आएंगे करंट रेशियो के रिलेटेड। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। पहली इंफॉर्मेशन क्या है,
1,62,500, 75,000, 1,62,500 एंड लॉन्ग टर्म लाइब्रेरीज हैं 1,25,000। सोल्यूशन मुझे बोलो किस तरह हम लिखेंगे। करंट रेशो किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। यही है ना। आओ आख मार्क्स, फॉर्मूला लिखने के लिए अलग मार्क्स। अब मुझे बोलो करंट एसेट्स नहीं पता है, करंट लाइबिलिटीज नहीं पता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपके क्वेश्चन में दी गई है ना इन्फॉर्मेशन, टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सॉरी टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटी कितनी है 1,62,500। मुझे बोलो टोटल लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, करंट प्लस फिक्स्ड, करंट प्लस फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म दिया गया है ना। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है 1,25,000। इट मीन्स करंट लाइबिलिटी किसके बराबर होगी, ये माइनस ये होगी ना, टोटल माइनस फिक्स्ड निकलेगा ना करंट। देयरफॉर करंट लाइबिलिटी किसके बराबर होगा 1,62,500 माइनस 1,25,000 कितना निकलता है। क्या ये इजी कैलकुलेशन 37,500। अब मुझे बोलो ये इंफॉर्मेशन निकल गई ना करंट लाइबिलिटी, मैं क्या करूँ करंट। आपकी क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया। अब क्या है, करंट लाइबिलिटी निकल गई, अब हमें करंट एसेट की ज़रूरत है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है 75,000। मुझे बोलो वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 75,000। मुझे बोलो करंट एसेट पता नहीं माइनस करंट लाइबिलिटीज अभी निकाला ना, कितना है 37,500 इज इक्वल टू 75,000। देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल टू ये क्या है 75,000 है ना, ये जो माइनस है ना, ये जब वहाँ जाएगा वहाँ पे क्या बनेगा प्लस बन जाएगा। तो किसके बराबर होगा 75,000 प्लस 37,500 कितना निकल गया 1,12,500। करंट एसेट भी निकल गया, करंट लायबिलिटी भी निकल गई, करंट रेशो आराम से आएगा। देयरफॉर प्लस को नोट कीजिए। देयरफॉर करंट रेशो किसके बराबर होगा, करंट एसेट्स कितना निकल गया 1,12,500 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज कितनी है 37,500। 37,500 इंटू 3 हो गया ना 3:1। कुछ समझ आया, गो क्लियर। 3:1 कुछ क्या
ना करान हम करते हैं ना, देखो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ना, ये गो 8, ये गो 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, ये 4 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 1 4:1। इस तरह से ये भी लिखना होता है 37,500, 1 ज़ा 37,500, 37,500 इंटू 3 वो 1,12,500। अब हम क्या करते हैं, हम सीधे करते हैं कैलकुलेटर पे, क्या नेरी यथ ये मेन कहें तथा 1 हो मेन कथा समझ यथ ये मेन कहें तथा 1 सिंपल।